नमस्कार दोस्तों, आज हम देहरादून जिले के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देहरादून यह दो शब्दों देहरा तथा दून से बना है, जो कि प्राचीन नाम दून से उसके नामकरण पर चर्चा करते हैं। लोकमत के अनुसार द्रोणाचार्य ने इस क्षेत्र में स्थित द्वारा पर्वत पर तप किया था। द्रोणाचार्य से संबंधित होने के कारण प्राचीन कालीन द्रोण नगर माना जाता है। दूसरे 1699 में गुरु राम राय ने डेरा डालने से इसका नाम देहरादून पड़ा, ऐसा माना जाता है। देहरादून ब्राह्य हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। इसकी स्थापना 1870 में हुई। इसका क्षेत्रफल 3088 वर्ग किलोमीटर है। इसमें विधानसभा क्षेत्र की संख्या है 10, जिसमें विकासनगर, धर्मपुर, देहरादून, राजपुर, मसूरी, ऋषिकेश, रायपुर, डोईवाला, सहसपुर, चक्राता अनुसूचित जनजाति के लिए। यहाँ पे तहसीलों की संख्या 7 है। चक्राता, विकासनगर, देहरादून, ऋषिकेश, त्यूनी, कालसी और डोईवाला। ब्लॉकों की संख्या यहाँ पे 6 है। रायपुर, डोईवाला, विकासनगर, चक्राता, कालसी और सहजपुर। देहरादून का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर। 1804 में यह गढ़वाल के अधीन था। 1804 से 1815 के बीच ये गोरखा शासकों के अधीन था और 1815 से 1947 तक यह ब्रिटिश शासकों के अधीन था। देहरादून के प्रमुख स्थल गुच्चू पानी, यहाँ पे रोहबास की गुफाएं। देहरादून के संस्थापक श्री गुरु राम राय दरबार साहिब ने 1699 ईस्वी में दामवाला स्थान में झंडा दरबार की स्थापना की। झंडा दरबार को ही झंडा गुरुद्वार कहते हैं और इनकी पत्नी ने माता पंजाब कौर ने 1707 ईस्वी में झंडा दरबार का भव्य रूप से पुनर्निर्माण किया था। टपकेसर महादेव, यहाँ पे शिव जी का मेला लगता है। और उसके बाद चंद्र बनी, यहाँ पे गौतम का कुंड है और महर्षि गौतम ने यहाँ पर तप किया था अपनी पत्नी अहिल्या और अपनी पुत्री अंजनी के साथ। यहाँ पर पवित्र स्थान है। सहस्त्रधारा, यह बाल्दी नदी के तट पर है। टाइगर प्रपात, ये भी देहरादून में। चार सिद्धि, दत्तात्रेय भगवान के 84 सिद्धपीठों में से 4 सिद्धपीठ देहरादून में। लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। कालू सिद्ध पुत्र की प्राप्ति के लिए, ठीक है। देहरादून जिले के प्रमुख पिकनिक स्थल भागीरथी रिजॉर्ट्स, ये सैलाकुई के पास है। और उसके बाद आता है हमारा दूसरे में फन वैली, ये 20 एकड़ क्षेत्र में गो काटरिंग, वाटर स्लाइडिंग है। वाटर स्लाइडिंग सबसे बड़ा तालाब है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा मालसी डियर पार्क, जंतु उद्यान, यहाँ पर हिरन और पक्षी पाए जाते हैं। चौथे में आता हमारा राजाजी राष्ट्रीय पार्क या राजाजी वन्यजीव उद्यान। यह 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1983 में होती है। 1983 में ही मोतीचूर, चीला और राजाजी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना होती है, ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचार्य के नाम पर रखा गया। जौनसार बावर क्षेत्र, यह उत्तर पश्चिम में। यहाँ पर क्या है, 3 तहसीलें कालसी, चक्राता, त्यूनी। जौनसार बावर यमुना और टॉस नदी के संगम पर है। जौनसार बावर
ये यमुना और टॉस नदी के संगम पर है। यह उत्तर पश्चिम में है। यहाँ पर तहसीलों की संख्या 3 है, कालसी, चक्राता और त्यूनी। कालसी दक्षिण में यमुना के किनारे है। यहाँ पर प्रसिद्ध चित्रशिला पाली भाषा में अशोक के लेख उत्कीर्ण है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है लेख में। लाखा मंडल यह यमुना और रिकवाट नदी के संगम पर है। महाभारत काल में लक्षागृह था यहाँ पर। लाखा मंडल नाम यहाँ पर मूर्तियों का भंडार होने के कारण पड़ा। उत्तराखंड शैली में शिव के मंदिर दर्शनीय है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने पर अपना प्रतिबिंब दिखता है। तीसरा, बैराटगढ़ चौरानी चोटी पर है। महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी। विराट की पुत्री उत्तरा और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह हुआ था। ठीक है। हनोल जौनसार बाबर लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ महासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर के अंदर चांदी के चादर पर चारों महासू व माता देवलाड़ी के चित्र बनाए गए। बाहर छारिया, अंगारिया आदि अनेक देवों की मूर्तियां हैं। पांचवा, रामतल गार्डन पिकनिक स्थल है। काणासर एवं देववन यहीं पर है। मसूरी पर्वतों की रानी, यह 65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गनहिल पहाड़ी है। मसूरी गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर का प्रवेश द्वार है। मसूरी की खोज 1825 ईस्वी में आयरिश अफसर कैप्टन यंग ने की। 1827 ईस्वी में फर्स्ट इमारत मलिंगार होटल का निर्माण किया गया। 1959 में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा यहीं पर आए थे। तिब्बत का फर्स्ट निर्वासित सरकार यहीं पर बनी थी। बाद में हिमाचल प्रदेश में के मैक्लोडगंज में स्थानांतरित हो गए। अब मसूरी में अब पिकनिक क्षेत्र। ठीक है। फॉल, कैंपटी फॉल, मैसी फॉल, चक्राता फॉल, बट्टा फॉल, हार्डी फॉल, कैमल्स बैक। म्यूनिसिपल गार्डन, सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, नाम टिब्बा, तोप टिब्बा और धनौल्टी यहीं पर है मसूरी पर। मंदिर में नाग देवता मंदिर, सुरकुंडा मंदिर, ज्वालाजी मंदिर यहीं पर है मसूरी पे। तिब्बती स्तूप, हैप्पी वैली, बेनोंग हिल ऑब्जर्वेटरी, क्वेल सेंचुरी, क्लाउड एंड वन चेतना केंद्र यहीं पर है। लंडौर और कुल्डी बाजार यहाँ पर प्रमुख प्रसिद्ध है। और मसूरी में भद्राज मंदिर भगवान कृष्ण के अग्रज बलभद्र को समर्पित है। ज्वालाजी मंदिर पश्चिम में 2104 मीटर की ऊंचाई में बीनोंग पहाड़ी पर है। कैमल बैक सूर्यास्त में मनोहर दृश्य दिखता है और सूर्यास्त के समय बैठे हुए ऊंट के समान लगता है। सुरकुंडा देवी, सुरकुंडा देवी का मंदिर मसूरी से 33 किलोमीटर की दूरी पर 3030 मीटर की ऊंचाई पर कद्दूखाल नामक ग्राम के निकट है। इस मंदिर का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। मसूरी झील, मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित यह एक नवीनतम विकसित पिकनिक स्थल है। यहाँ ऋषिकेश, यह देहरादून का एक उपनगर है जो कि हरिद्वार से 24 किलोमीटर उत्तर देहरादून, पौड़ी व टेहरी के बॉर्डर पर गंगा एवं चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। प्राचीन काल से ही यह नगर ऋषि मुनियों की तपस्थली और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रही है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रैब्य मुनि द्वारा इस स्थान पर इंद्रियों को जीतकर ईश्वर को प्राप्त किया गया, इसलिए इस स्थान का नाम ऋषिकेश इंद्रियों का स्वामी विष्णु पड़ा। उच्चारण दोष के कारण अब इसे ऋषिकेश नाम से
जाना जाता है? केदारखंड पुराण के अनुसार ब्रह्मकुंड के बाद कुब्जाबर्ग तीर्थ क्षेत्र प्रारंभ होता है, जो वर्तमान का ऋषिकेश है। ऐसी मान्यता है कि आम के बगीचों की अधिकता के कारण इस स्थान को कुब्जाबर्ग कहा गया। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने मधुकैटभ दैत्य का वध गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित ऋषिकेश में ही किया था। भरत का प्राचीन मंदिर यहीं पर है। कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। देहरादून के प्रमुख दार्शनिक स्थल। तपोवन। ऋषिकेश के उत्तरी छोर पर लक्ष्मण झूला के पास स्थित इस स्थान पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। वह तपोवन था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। लक्ष्मण जी ने तपोवन में तपस्या की। लक्ष्मण झूला मंदिर भी यहीं पर है। त्रिवेणी घाट। इसी स्थान पर कुब्जामर्ग कुंड है, जिसमें गंगा, जमुना एवं सरस्वती का जल मिलता है। तीनों के संगम के कारण इसे त्रिवेणी कहा जाता है। कैलाश निकेतन मंदिर। लक्ष्मण झूला पर स्थित यह महत्वपूर्ण मंदिर। यहाँ 13 मंजिल भवन में सभी देवी देवताओं की मूर्तियां देखी जा सकती है। यह स्थान पौड़ी जिले में। शिवानंद झूला। राम झूला के नाम से भी प्रसिद्ध यह झूला पुल स्वर्गाश्रम के निकट गंगा नदी पर निर्मित है। शत्रुघ्न मंदिर। यह प्राचीन मंदिर भगवान के भाई शत्रुघ्न को समर्पित है। शिवानंद आश्रम, मुनि की रेती, शिवपुरी। यह स्थल रिवर राफ्टिंग आदि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की प्रमुख परियोजना और बांध। यमुना नदी पर ब्यासी बांध, लखवार बांध और डकरानी बांध, डालीपुर, कुल्हाड़ बांध, खोदरी बांध और हथियारी बांध यहीं पर स्थित है। टॉस नदी पर छिबरा, कोठी और किसाऊ बांध यहीं पर है। देहरादून में 2 ताल है, एक चंद्रबॉडी और क्रॉस रोड ताल, ये देहरादून में है। देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान तथा इंडियन मिलिट्री अकादमी, वाडिया संस्थान और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी यहीं पर है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।